तो कल अपन ने पढ़ा था कि सोप क्या होते हैं। दे आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन, जिसे हम फैटी एसिड्स कहते हैं, या है ना, हायर फैटी एसिड्स। उसको अगर NaOH से रिएक्ट करवाते हैं तो अपने पास उसका सोडियम सॉल्ट निकल के आ जाता है, दैट इज़ योर सोप। और साथ ही में एक और प्रोडक्ट निकल के आता है, ग्लिसरॉल। सोप ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन सेपरेट आउट ऑन मिक्सिंग सोडियम क्लोराइड। इसमें जो सोप निकल के आया, अच्छा अभी ये तो ग्लिसरॉल के साथ मिक्स है, ठीक है ना, ग्लिसरॉल के साथ मिक्स है ये। पर अगर इसको अपन को अलग करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो मिक्सचर निकल के आया सोप और ग्लिसरॉल का, इसको NaCl के साथ मिला देते हैं अपन, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स करने से क्या होता है कि सोप जो है उससे अलग हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है ग्लिसरॉल से। ओनली दीज सोप्स ऑब्टेन्ड बाय सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। तो ये जो सोप निकल के आते हैं, या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाने पे जो सॉल्ट्स निकल के आते हैं इनके हायर फैटी एसिड्स के, दे आर ओनली सोल्यूबल इन वाटर। यानी सिर्फ यही सोप ऐसे हैं जो पानी में सोल्यूबल होते हैं। इन दीज पोटेशियम सोप्स आर मोर सॉफ्ट। इसमें अगर NaOH के बजाय अपन KOH का बनाए, ठीक है, KOH के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम का सॉल्ट बनवाए तो वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। पोटेशियम सोप्स आर मोर सॉफ्ट। दे आर यूज्ड इन मेकिंग शेविंग सोप, शैम्पू एक्सेट्रा। तो वो सोप कहाँ यूज़ आते हैं, जहाँ पर उनको सॉफ्ट चाहिए ज़्यादा, तो शेविंग सोप हुआ या शैम्पू हुआ, वहाँ पे यूज़ आते हैं। ग्लिसरीन इज़ यूज फॉर मेकिंग ट्रांसपेरेंट सोप। देखे होंगे अपने ट्रांसपेरेंट सोप्स भी आते हैं अपने, ट्रांसपेरेंट यानी जिसमें आर पार दिख जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे ग्लिसरीन यूज़ करते हैं, उसको काफ़ी सॉफ्ट होता है फिर वो। सोप परफॉर्म क्लीनिंग एक्शन इन सॉफ्ट वाटर बट कैन नॉट परफॉर्म इट इन हार्ड वाटर। सोप देखो, जो अपन सोप क्यों इस्तेमाल करते हैं, गंदगी को हटाने के लिए, यानी मिट्टी, डर्ट, जो भी उसने ऑयल कैच किया हुआ है कपड़े ने, उसको हटाने के लिए फिर पहले सोप से ही धोते थे। तो वो सॉफ्ट वाटर में तो बहुत अच्छी तरह काम करता था, यानी मीठा पानी जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। और हार्ड वाटर जैसे लाइक बोरिंग का हुआ, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर आता है बोरिंग में, तो वो हार्ड वाटर में क्या है, ये सोप काम नहीं कर पाते हैं। क्यों काम नहीं कर पाते हैं, उसका रीज़न याद रखना है आपको, ये पूछा जाता है। तो इन हार्ड वाटर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स आर प्रेजेंट विच सब्सटीट्यूट सोडियम आयन फ्रॉम सोप मॉलिक्यूल, ठीक है। हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट होते हैं। मैग्नीशियम का आयन भी यहाँ Mg2 आएगा यहाँ, ठीक है, Mg2+ आयन। हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, Ca+2 आयन और मैग्नीशियम 2+ आयन प्रेजेंट होने की वजह से क्या करते हैं वो, ये जो सोप है, सोप में क्या है, सोडियम है, ठीक है, सोडियम का सॉल्ट है सोप, तो वो सोडियम आयन को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सब्सटीट्यूट यानी उनकी जगह ले लेते हैं। तो सोडियम को हटा के सोप में से वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आके वहाँ डिपॉजिट हो जाता है RCOO के साथ, लॉन्ग कार्बन चेन के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। यानी प्रेसिपिटेट बताया था, कभी भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें एक प्रोडक्ट ऐसा होता है या वो नीचे जाके जम जाता है, हार्ड बन जाता है काफ़ी, ठीक है, तो वो होता है प्रेसिपिटेट, तो वो यहाँ बन जाता है। इस वजह से हार्ड वाटर में सोप काम नहीं कर पाते, सॉफ्ट वाटर पे तो वो काम कर लेते हैं। तो इन दिस वे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर फॉर्म, ये अभी बताया था। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट बन जाते हैं सोडियम को हटा करके ना। दीज सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सो दे गेट प्रेसिपिटेटेड। तो ये कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं उसमें, इसलिए वो नीचे जाके जम जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। दस दे कैन नॉट परफॉर्म क्लीनिंग एक्शन। और अब जब वो ब्लॉक हो गए हैं, प्रेसिपिटेट हो गए हैं, जम गए हैं, तो अब वो काम नहीं कर पाएंगे, तो वो डर्ट को किस तरह से हटाएंगे, नहीं हटा पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बनाए थे, डिटर्जेंट्स बनाए गए। अब डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, वो भी सोप की तरह ही होते हैं, पर उनका काम दोनों में होता है, सॉफ्ट वाटर में भी हो जाता है और हार्ड वाटर में भी हो जाता है। तो इसीलिए अपन डिटर्जेंट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर क्लींजिंग एक्शन। Detergents are sodium alkali sulfate salts of potassium and sodium alkali benzene sulfonate, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनके सॉल्ट्स होते हैं डिटर्जेंट। जैसे सोफा सोडियम सॉल्ट था, या सोडियम एल्काइल सल्फेट का होगा, ठीक है, अपन इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। एंड सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट,
इसमें एक बेंजीन ग्रुप आपको पढ़ाया होगा अगर याद है, बेंजीन सल्फोनेट ग्रुप में C6H6 होता है बेंजीन का। तो यानी ये क्या करते हैं इस RCOO में, ठीक है, RCOO में क्या करते हैं एक ग्रुप को बेंजीन का बना देते हैं। जैसे लाइक यहाँ पे 3 ग्रुप्स है ना, या R है तीनों में, तो एक में बेंजीन सल्फोनेट बना देते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से चेंज करने पे डिटर्जेंट वाला वर्क करता है। अपार्ट फ्रॉम दीज मेनी टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स आर फाउंड, ions of these detergents get substituted by Ca+2 and Mg2+ ion and form calcium और magnesium sulfonate। तो इस डिटर्जेंट में भी क्या होता है, इसके आयन जो निकल के आते हैं वो Ca2+ और Mg2+ आयन से सब्सटीट्यूट हो जाते हैं अगेन जैसे पहले हुए थे। तो देखो इस बार क्या है, वहाँ पे तो सोडियम था और बाकी कार्बन चेन थी, तो वो इस तरह से बना कि प्रिसिपिटेट हो गया। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्काइल सल्फेट यानी मैंने एक और SO4 ग्रुप ऐड किया है। सल्फेट यानी क्या होता है, SO4 होता है, तो मैंने यहाँ पे SO4 ग्रुप भी ऐड किया है यानी उस R में। तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर्टी जो है बदल जाएगी। क्या बना लेगा ये, Ca2+ और Mg2+ जो अब की बार जो सब्सटीट्यूट होंगे वो बना लेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट्स, यानी अब उनके साथ SO4 भी रहेगा, सल्फोनेट्स रहेंगे। तो दीज सल्फोनेट्स आर सोल्यूबल इन वाटर। देखो वहाँ दिक्कत क्या थी कि सोडियम को रिप्लेस किया अगर Ca ने और Mg ने, तो वो इस तरह से बन गया था कि वो घुल नहीं रहा था पानी में। अब अगर मैं उसको घुल दूँ तो मेरा काम तो बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक सल्फोनेट ग्रुप जो है ऐड कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई, ठीक है, वो पानी में घुलने लग गया। एंड सो डू नॉट प्रिसिपिटेट सॉल्यूबल इन वाटर, डू नॉट प्रिसिपिटेट लाइक सोप। तो इस बार कोई ऑब्स्टिकल यानी कोई रुकावट नहीं है इस बार साफ़ करने में कपड़ों को। तो ड्यू टू दी सिंथेसाइज डिटर्जेंट, सिंथेसाइज क्यों बोला, क्योंकि बनाया गया है मैन मेड। वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट डिकम्पोज दैम इजीली। देखो डिटर्जेंट की सबसे बड़ी कमी ये है, सोप्स को फिर भी अपन डिकम्पोज कर सकते हैं, बट डिटर्जेंट की सबसे बड़ी कमी ये है, वाटर पोल्यूशन इनकी वजह से बढ़ रहा है, प्रॉब्लम बढ़ रही है। बिकॉज बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं वाटर में, सॉइल में या कहीं पे भी, वो डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। इस डिटर्जेंट को डिकम्पोज होने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो बेसिकली अपन ने जो भी इन्वेंशन की है इट इज़ हार्मफुल फॉर नेचर, है ना। अब देखो, इफ़ R ग्रुप दैट इज़ हाइड्रोकार्बन चेन इज़ लेस ब्रांच्ड, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था ये R जो है आपके अपन ने लिए थे, ठीक है ना, वो उसको अगर हाइड्रोकार्बन चेन को अपन लेस ब्रांच्ड यानी छोटी करते हैं, लेस ब्रांच्ड रखें, देन दे कैन बी डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया ईजीली। तो अगर मैं इस कार्बन चेन को छोटी रख दूँ तो वो बैक्टीरिया से ईजीली डिकम्पोज हो पाते हैं, मतलब उससे बेटर, पहले वाले से तो बेटर हो पाते हैं। सो दैट बेंजीन सल्फोनेट डिटर्जेंट्स विच हैव लॉन्ग एंड लेस हाइड्रोकार्बन चेन आर यूज्ड। तो इसकी वजह से वो सल्फोनेट डिटर्जेंट अपन यूज़ करते हैं लेस हाइड्रोकार्बन चेन वाले, जिसमें कि वो कार्बन की चेन जो है वो छोटी होती है। At present, to increase the ability and productivity of detergents, inorganic phosphate, sodium peroxyborate and some fluorescent compound are also mixed। अब देखो जिस जैसे अपन मतलब जिस जैसे नए नए डिटर्जेंट्स आ रहे हैं तो उनमें होता क्या है, बेसिकली कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, उनको एडवांस बनाने की कोशिश करते हैं। लाइक कोई 10 मिनट में काम कर रहे हैं तो उसको 5 मिनट में कैसे करवाना है, या बेटर क्लिनजिंग, कोई ऑयल भी निकाल पाए, पूरी तरह से साफ़ कर पाए। तो ये उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या ऐड कर रहे हैं इस बार, मतलब और नई नई चीज़ें क्या ऐड कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, सोडियम पेरोक्सीबोरेट एंड सम फ्लोरेसेंट। आपको ये ध्यान रखना है, बस कंपाउंड्स का नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ये आपके डिटेल में भी नहीं है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा बाकी चीज़ें आती हैं, लाइक, है ना। जैसे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ कार्बन से रिलेटेड बातें की जाती है, हाइड्रोजन से रिलेटेड, और थोड़े बहुत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इन सबको ही ऐड किया जाता है, बाकी बहुत सारे एलिमेंट्स तो रह ही जाते हैं। तो यहाँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की बात हुई है। तो द क्लिनजिंग वर्क इज़ डन बाय सोप एंड डिटर्जेंट बाय मिसल फॉर्मेशन। अच्छा, अब अपन कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये पूछा जाता है कि क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप,
यानी सोप किस तरह से काम करते हैं, साफ़ किस तरह से कर पाते हैं डर्ट को। तो सोप एंड डिटर्जेंट परफॉर्म क्लींजिंग एक्शन बाय मिसल फॉर्मेशन। मिसल यानी वो क्या करते हैं, वो एक चीज़ बनाते हैं जिसको मिसल बोलते हैं। तो मिसल फॉर्मेशन के द्वारा वो अपना क्लिनजिंग एक्शन करते हैं। फर्स्टली सोप मॉलिक्यूल्स लाइक सोडियम स्टेरेट आर आयनाइज्ड इन वाटर। सबसे पहले ये सोप है, सोप अपन ने पढ़ा था RCOONA होता है, तो वो R आप यहाँ कुछ भी ले सकते हो, दैट इज़ अपन ने इस बार C17H35 ले लिया है। अब अगर इसको अपन ने पानी में डाला तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है इस तरह से RCOO-Na+, देख सकते हो आप यहाँ। तो यहाँ देखो R दो पार्ट हो गया, एक हो गया हाइड्रोफोबिक और एक हो गया हाइड्रोफिलिक। ये किसकी बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी RCOO- की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो RCOO- में ये जो पूरा R है, R क्या है अपना C17H35, दैट इज़ वेरी लॉन्ग कार्बन चेन, है ना। तो उसने इसको इस जिगजैग लाइन से दिखा रखा है, ये जो यहाँ पे इस तरह से दिखा रखा है, जिगजैग लाइन से R को दिखा रखा है। ये बाद में पढ़ोगे आप कि इसको इस तरह से कैसे बनाते हैं। तो अभी के लिए ध्यान रखिए कि इनको जिगजैग लाइन से इस तरह से दिखाना है। और ये जो इसमें नंबर ऑफ़ जिगजैग है, यानी कितने जिगजैग आ रहे हैं देख, वो फिक्स रहेंगे, क्योंकि C17H35 में कार्बन 17 फिक्स है। तो याद रखिएगा कि इसमें 17 टिप्स आनी चाहिए, यानी ये जो टिप्स है ऊपर नीचे जो टिप्स चल रहे हैं, यानी टिप पॉइंट, वो 17 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो चेन है इतनी ही रहेगी, इसको लंबी छोटी नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि कार्बन अपने यहाँ 17 है, फिक्स है, ठीक है। तो उस ये सीखोगे बाद में आप, लेकिन कि कैसे बनाते हैं। तो RCOO-, तो इसमें से ये जो R है हाइड्रोफोबिक, आपको पता है फोबिया वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, डर के लिए। लेकिन आपको बहुत सारे तरीके के फोबियाज़ होते हैं, किसी को हाइट का होता है, किसी को पानी का। तो फोबिक वर्ड यहाँ पे हेट मतलब डर के लिए है, हेट के लिए एक तरह से। तो हाइड्रोफोबिक यानी हाइड्रो वाटर के लिए यूज़ होता है, फोबिक डर के लिए। तो उसको पानी से डर लगता है, यानी वो दूर रहता है पानी से, उसको पानी के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। और हाइड्रोफिलिक पार्ट है पोलर पार्ट, दैट इज़ COO-। पोलर क्यों बोला है, क्योंकि इस पर एक चार्ज आ रहा है। तो हाइड्रोफिलिक, इसको पानी पसंद है तो ये पानी के पास जाएगा, ठीक है। तो दिस हाइड्रोकार्बन टेल R विच इज़ हाइड्रोफोबिक एंड पोलर एंड विच इज़ हाइड्रोफिलिक मेक्स सच स्ट्रक्चर। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये देखो पानी में इस तरह से अरेंज होते हैं। दीज पार्ट्स आर अरेंज सच दैट हाइड्रोकार्बन पार्ट इज़ इनवर्ड। हाइड्रोकार्बन पार्ट कहाँ रहे, अंदर की तरफ रहे, क्योंकि उसको पानी पसंद नहीं है, ठीक है। कोई भी एक मॉलिक्यूल है जिसके चारों ओर वाटर है, तो बाहर तो वो पार्ट ही रहना चाहेगा ना जिसको पानी पसंद होगा, और अंदर वो पार्ट रहना चाहेगा जिसको पानी पसंद नहीं होगा। इसलिए हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट को अंदर की तरफ रखा गया, देखो यहाँ पे ये अंदर की तरफ। और नेगेटिवली चार्ज पोलर एंड वो कहाँ है, बाहर की तरफ है ये सारे, ठीक है, आउटवर्ड। तो ये तो हो गई उसकी स्ट्रक्चर, कि इस तरह से वो अपने आप को पानी में अरेंज कर लेता है, जिससे कहते हैं मिसल स्ट्रक्चर। अब आगे देखो क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड मिसल। तो ध्यान रखना, मिसल का स्ट्रक्चर याद रखना, ये पूछा मतलब डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा उसमें, तो उसको मिसल बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज़ लाइक ऑयल, डर्ट एक्सेट्रा आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, पानी में निकल क्यों नहीं जाते ये अपने आप, ऐसे कि अपने पानी में डाला और ये निकल गए ऑयल और डर्ट कपड़े में से, ऐसा क्यों नहीं होता। इनके क्या होते हैं, जो ये जो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, पहली बात अपन को पता है, ठीक है, बट सॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन्स। देखो अब पानी में इनसॉल्युबल है तो ये वहाँ, तो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं ऑयल, अपन को पता है, बट पानी हाइड्रोकार्बन्स में ये सोल्यूबल हो जाता है। तो इन क्लीनिंग बाय सोप, सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिसल्स अराउंड इम्प्योरिटी। तो ये सोप मॉलिक्यूल, ये जो मिसल स्ट्रक्चर बन के आई थी अपने पास, ये मिसल स्ट्रक्चर क्या करती है, उस इम्प्योरिटी के अराउंड, यानी वो ऑयल है, वो डर्ट है, जो भी उस इम्प्योरिटी के अराउंड इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेती है। इन दिस हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट अट्रैक्ट्स इम्प्योरिटी। तो अंदर की तरफ कौन है, यानी यहाँ बीच में क्या होगा, ये जो बीच वाला स्पेस है, ये डर्ट मॉलिक्यूल होगा आपका, ये डर्ट पार्टिकल या ऑयल पार्टिकल, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ऑयल या डर्ट पार्टिकल। तो ये
ऑयल और डर्ट पार्टिकल पे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आके इस तरह से अरेंज हो जाएगा। हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर इम्प्योरिटी की तरफ होगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और हाइड्रोफिलिक पार्ट यानी जो वाटर लविंग पार्ट है वो बाहर की तरफ है ही। सो इम्प्योरिटी किससे सराउंड हो गई, पूरे इस मिसल स्ट्रक्चर से सराउंड हो जाएगी। अब पोलर एंड प्रेजेंट एट आउटर एंड्स आर अट्रैक्टेड बाय वाटर एंड होल इम्प्योरिटी इज पुल्ड इन वाटर। तो ये तो कहाँ पे, कपड़े पे, देखो डर्ट कहाँ है, कपड़े पे। तो कपड़े पे जो है सोप ने जाके चारों तरफ उस कपड़े पे जो डर्ट था, जो ऑयल था, उस पर जाके ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना लिया, यानी उसको चारों तरफ से उस डर्ट को घेर लिया। अब क्योंकि एक पार्ट अपना ये जो बाहर वाला है, ये जो सर्कल्स है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है अपना, तो ये पार्ट वाटर लविंग है, ठीक है। तो पानी इसको क्या करता है, बाहर खींचने की कोशिश करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से ये उस डर्ट को, ऑयल को वहाँ से खींच के बाहर ले आते हैं, ठीक है। वहाँ पहले जाके उस पर चिपक जाते हैं, मतलब सब लोग अपना उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और घेरने के बाद क्योंकि एक पार्ट वाटर लविंग है तो वाटर उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ठीक है। तो आउटर एंड इज़ अट्रैक्टेड बाय वाटर। तो इस तरह से होल इम्प्योरिटी, पूरी इम्प्योरिटी निकल के बाहर पानी में आ जाती है, कपड़े से तो हट जाती है। ऑल मिसल्स आर नेगेटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली सो दे डू नॉट गेट प्रेसिपिटेटेड, ठीक है। अब देखो वहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जो देखो प्लस में बनते हैं, पर यहाँ पे अगर ऑल मिसल्स नेगेटिवली चार्ज है यानी RCOO माइनस है, तो इस वजह से ये प्रेसिपिटेट नहीं हो पाती है। दैट्स वाई व्हेन डर्टी क्लोथ्स आर ट्रीटेड विद सोप एंड डिप्ड इन वाटर, होल इम्प्योरिटी ऑफ क्लोथ कम्स आउट इन वाटर। तो इस तरह से क्या है कि जो आप जब भी सोप या डिटर्जेंट डालोगे पानी में कपड़ों के साथ, तो इस तरह से इम्प्योरिटी जो है निकल के आ जाती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से काम करता है। यानी सोप पहले मिसल स्ट्रक्चर बना लेता है डर्ट के अराउंड, और फिर एक पार्ट वाटर से अट्रैक्ट होता है, इस वजह से वाटर उसको खींच लेता है बाहर, तो पूरी की पूरी डर्ट सोप और डिटर्जेंट साथ निकल के आ जाती है। तो ये था क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब आप इसके रिगार्डिंग चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो पूरे क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो इसको। तो क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में कर लेना है। थैंक यू।